हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने V17 न्यूज़ चैनल में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बदलते सियासी रंगरूप की, बदलते समीकरणों की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बीत चुकी है। छोटी बड़ी सभी पार्टियों ने अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के मौजूदा माहौल की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार जातीय समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। सत्ताधारी बीजेपी ओबीसी व दूसरी पिछड़ी जातियों पर नज़र गड़ाए बैठी है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव भी अपने कोर वोटर्स के बाद ब्राह्मणों पर डोरे डाल रहे हैं। जबकि यूपी में बेदम हो चुकी कांग्रेस में प्रियंका गांधी जान फूंकने में जुटी है। जो क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड सामने निकल कर आ रहा है। बुंदेलखंड की 19 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 19 सीटों में से बीजेपी को सीधे सीधे 15 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं सपा का सूफड़ा साफ होता नजर आ रहा है। बसपा की क्वीन मायावती की पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट पर विजय मिल सकती है। दरअसल यूपी की सियासी राजनीति में ओवैसी की एंट्री के बाद चुनाव में नया मोड़ आ गया है। ओवैसी का कानपुर, मेरठ, बिजनौर के नगीना व सहारनपुर में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, जो मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगा। ओवैसी का यूपी में 100 सीटों पर लड़ने की रणनीति सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। इसलिए अब अखिलेश यादव को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, इसलिए अब अखिलेश यादव को बीजेपी से निपटने के साथ साथ एमआईएम से निपटने की भी रणनीति बनानी पड़ रही है। वहीं बीजेपी दूर से इस संघर्ष का फायदा उठाने की तैयारी में है। अगले क्षेत्र की ओर चलते हैं, दोआब क्षेत्र। जी हाँ, दोआब क्षेत्र में एक बार फिर भाजपा को कुल 71 सीटों में से 38 सीटें मिलने का सियासी अनुमान लगाया जा रहा है, जो डायरेक्ट अन्य पार्टियों के मुंह पर तमाचा होगा। वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ 26 सीटें अपने खाते में डाल सकती है। बसपा को यहाँ 4 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों के साथ निराशा मिल सकती है। अब चलते हैं योगी की कर्मभूमि पूर्वांचल की ओर। दरअसल ये क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा क्षेत्र है। वह यह क्षेत्र हर 5 साल में अपना अलग अलग सियासी मिजाज दिखाता है। वोटरों की माने तो पूर्वांचल एक्सप्रेस यहाँ योगी के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम कर सकता है। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ की 92 सीटों में से बीजेपी यहाँ 47 सीटों के साथ झंडा गाड़ सकती है। सपा को पूर्वांचल में 31 सीटें मिल सकती है। तेज तरार फास्ट न्यूज़ बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल यहाँ बीजेपी का सामना करने के लिए अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन वापसी के बाद अखिलेश यादव की जयंत चौधरी से मुलाकात ने वेस्टर्न यूपी में सियासी हलचल तेज कर दी है। जी हाँ, इनकी मुलाकात ने हल्ला मचा दिया है। आसान भाषा में समझे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर जाट वोटर्स का निर्णायक माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी में 29% मुस्लिम वोट हैं। जाट प्लस मुस्लिम प्लस यादव वोटों का मतलब यहाँ सीधे एक तरफा जीत है। अगर बात करें यहाँ सीटों की तो बीजेपी 40 सीटें प्राप्त कर सकती है। पार्टियों को पिछाड़ने का दम रखने वाली सपा को 21 सीटें व बसपा को 2 सीटों पर जीत की संभावना बनी हुई है। अगला क्षेत्र निकल के सामने आ रहा है अवध। हाँ जी हाँ, अगला क्षेत्र सामने अवध आ रहा है। अवध की 101 सीटों पर मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी व समाजवादी पार्टी में है। सर्वे में बीजेपी को 69 व सपा को 23 सीटों पर जीत मिल सकती है। दरअसल अवध यूपी के इलेक्शन में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि अयोध्या क्षेत्र यहाँ बीजेपी के पलड़े को भारी करता हुआ नजर आएगा। सियासी गलियारों की खबर माने तो राम मंदिर मुद्दा यहाँ मेन फोकस में रह सकता है। अवध के सियासी खेल में कौन बाजी मार पाता है, दरअसल ये चुनावों में पता चलेगा। सूत्रों के माने तो एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ सकती है। दरअसल टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी यूपी में सरकार बना सकती है। हालांकि बीजेपी को सीटों को लेकर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 240 सीटें मिल सकती है। इतनी सीटों के साथ भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में एक बार फिर कामयाब हो सकती है। 403 सीट वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 203 सीटें होना जरूरी है।
देखते हैं कौन सी पार्टी यूपी के वोटरों के विश्वास को जीत पाती है। ऐसी चटपटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।